उत्तर प्रदेश के बहराइच से खबर सामने आ रही है, जो कार बहिष्कार और रोडवेज कर्मचारियों ने चक्का जाम कर दिया उसकी है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। आपको बता दें, ये खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में शनिवार को रोडवेज कर्मियों ने कार बहिष्कार कर चक्का जाम कर दिया। कार बहिष्कार कर रहे रोडवेज कर्मियों ने लखनऊ रोडवेज के आरएम पर मारपीट का आरोप लगाया। 5 घंटे तक चक्का जाम कर की नारेबाजी फूका एआरएम लखनऊ का पुतला। आइए डालते हैं बहराइच ब्यूरो चीफ शाहिद सईद की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। जैसा मैं केसरबाग अपनी गाड़ी लेके गया था, केसरबाग गाड़ी ले जाने के बाद में मेरी गाड़ी केसरबाग डिपो के अंदर जाने से मना कर रखी बहराइच डिपो गाड़ियाँ, जबकि केसरबाग की गाड़ियाँ यहाँ नित्य प्रतिदिन रोज आ रही हैं गाड़ियाँ। कोई किसी को मना नहीं कर रहा है, यहाँ किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारी गाड़ी में मेरी गाड़ी वहाँ लगी थी, एक गाड़ी में एक सवारी की एंट्री नहीं थी। प्रशांत दीक्षित आए, उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रशांत दीक्षित एआरएम केसरबाग हूँ। तो मैंने कहा साहब बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी तुम कैसे ले आए। मैंने कहा साहब गाड़ी में एक सवारी नहीं मेरी, ठीक है, अगर मैं एक सवारी यहाँ से ले जाऊँगा तो इनकम में विभाग में जमा करूँगा, तो मैं बाहर नहीं जमा करने वाला इनकम। फिर ये बात मैंने उनसे कही। जैसे मैंने ये बात कही कि मैं मशीन और बैग नहीं दूंगा, तो उनके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा कि तू अधिकारी की बात नहीं मानता है। तो उन्होंने मुझे पकड़ के मारना चालू कर दिया। मैंने कहा कि यार, मैंने अपने ड्राइवर कहा कि तुम भी वीडियो बनाओ, ये वीडियो बना रहे हैं रवि को। तो उन्होंने मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं दिया कि तुम भी वीडियो बना लो। आप तो बहराइच डिपो के हैं, तो आप अपना जो है ये सब तो आप बहराइच में देंगे कि लखनऊ में देंगे? ये मेन कार्रवाई होती है। अगर कोई बात होती है तो अधिकारी उसमें लिख देता है कि रिपोर्ट लगा देता है उसमें। तो इस कारण से अधिकारी ने मांगा था, ठीक है। मैंने कहा साहब मैं अगले दिन से नहीं आऊँगा, ठीक है, मैं आपको वीडियो मशीन नहीं दे पाऊँगा। उसमें अगर कोई रिपोर्ट हो जाती है तो उसमें कार्रवाई होती है, उसमें हमारे पैसे भी कभी कभी हमारे 1500 या 2000 रुपये काटने की बात भी जाती है, ठीक है। यही 2000 और इनकम के चक्कर में महीने में वैसे 3000 रुपये काट रहे हैं। तो ऐसा पैसा क्यों काट रहे हैं भाई? वो सवारी तो आपके मर्जी से बैठेगी नहीं। सवारी को जिस सवारी को जरूरत है वो अपने आप खुद आगे बैठेगी, आपके कहने थोड़ी बैठेगी। तो जब आपको हमको स्टेशन पे मौका देंगे जाने का तभी तो बैठेगी। तो स्टेशन पे क्यों जाने का मौका क्यों नहीं दे? किसने स्टेशन बनाई? ये हम टीवी चैनल के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि यही तो हम आज 3 महीने से पूछना चाह रहे हैं कि हमारी गाड़ियाँ क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। अंडरटेकिंग आ रही है, एसी गाड़ियाँ आ रही हैं, उनकी अपनी कैसरबाग रुपैया आ रही है, उनकी बहराइच आ रही है, बाराबंकी डिपो की आ रही है, सब गाड़ियाँ कैसरबाग, आलमबाग, 4 बाग की गाड़ियाँ आती हैं। हमारे यहाँ की गाड़ियाँ कर गई, हमारे यहाँ की जाती है तो हमारे कर्मचारी को बेबी ले लिया जाता है, मशीन छीना जाता है। बेबी लेने के बाद और बेबी लेने से पहले भी कार्रवाई मशीन छीन ली जाती है, बेबी ले ली जाती है। आप तो यहाँ तक गिर गए कि उन्होंने मारा भी नहीं। इनका नाम क्या? प्रशांत दीक्षित एआरएम है। तो मतलब ये आरएम तो बड़े सम्मानित पद है, क्या ये गुंडागर्दी की जगह है? सम्मानित पद तो है, मगर इन्होंने अपना सम्मान खो चुके हैं। इनका सम्मान कहाँ रह गया? जो एक छोटे कर्मचारी संविदा को, कंडक्टर ड्राइवर को ऊपर हाथ छोड़ दे, उनका सम्मान कहाँ रह गया? सम्मान बनाने से सम्मान बनता है, ऐसे सम्मान नहीं बनता है। ये अपने चैम्बर में होते, बुलवाते अपने चैम्बर में, वहाँ बात करते। पब्लिक प्लेस पे इन्होंने मारा, यहाँ सम्मान उनका कहाँ रह गया? और इसके अलावा क्या? मेरी गाड़ी में एक सवारी की एंट्री नहीं थी, ठीक है। तो मैंने कहा साहब मेरे को एक सवारी बैठाने दो, मैं यहाँ से चले आऊँगा, कम से कम मेरी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, ठीक है, कि मैं कैसे रात से निकला, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहते हैं, उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा कि तुम अधिकारी से ऐसे बोलते हो। तो उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने मुझे मारना स्टार्ट कर दिया, मेरे ड्राइवर को भी मारा, ठीक है, मेरे कपड़े फट गए हैं, ठीक है। शराब डाल दीजिए मुंह में, कहा ड्राइवर मुसलमान था, ठीक है। तो उसने कहा हम मोहम्मद हैं, तो उसके कह रहे हैं कि इसके मुंह में शराब डाल दो, ये नशे में है, ये नशे में बातें कर रहा है। शराब डालो, हमका मुसलमान, हम कभी शराब नहीं पिया है सर। फिर डालो, अभी मुआयना कराते हैं पियो कि नहीं पियो। क्या कहते हैं, मेरा जो पता है सर, क्या कहते हैं, दोनों को मारा है। मैं आपका पूरा में रह रहा हूँ। दाबे रहे, गाड़ी के अंदर दाबे हुए थे,
और इसके ऊपर फैट चल रहे थे, 15-16 आदमी थे, चकरियाए गए हम लोग, इतनी मार हम लोगों को कि चकरियाए गए, कोई बचाने वाला भी नहीं आया। तो वही के आदमी 15-16 आदमी लेके आए, गाड़ी फाटक से इतनी दूर लगी, 50 मीटर दूर पर गाड़ी लगी थी हमारी, एक सवारी भी नहीं थी गाड़ी में, हमने एक लेडीज तो लेके चलते हुए में आके हमला कर दिया हम लोग को। सहकारी चीनी मिल तो आप बस स्टैंड के अंदर थे? नहीं, बाहर थे सर, तो बाहर का बस तो अंदर लगाई जाती है, 6-7 पे आती है नंबर। बाहर पर रखा गाड़ी, हम जा रहे थे, अंदर नहीं जाने रहे थे, बाहर निकल के जा रहे थे। नहीं तो रोड आखिर बात ये है कि गाड़ी तो अंदर जाती थी, आज बाहर क्यों लगाने दे? बाहर अंदर नहीं जाने उनकी गाड़ियाँ तो आती है, जाने नहीं दिया गया, इनको तो बाहर लगाए थे। अच्छा वहाँ इनको रोड पे बुला के मारे बेटे, मैं गया कि मारे लट्टी साहब ने हमने मोबाइल बनाने की कोशिश किया, तो मोबाइल भी छीनने की कोशिश किया, तो मोबाइल छीन लेंगे, हम बैग में डाल दिया कि मोबाइल छीन लेंगे। तो 15 तो ज़्यादा था, मैं अंडरटेकिंग के ड्राइवर थे, उनके साथ लेके आया था वो, हाँ अंडरटेकिंग वाले ने मारा था। कुछ लोगों को पहचानते हो? पहचानते हैं, हम पहचानते हैं। तो उनमें से जब कोई भी एक इधर आएगा तो आप उससे तो पूछ सकते हैं कि भाई बहुत हम पूछेगा, पूरे के अंदर पका के बैठा देंगे, अंदर कार्यालय के अंदर ही है। सुनील चंद्रकांत पाल। और कहाँ रहते हैं आप? जी मैं पचने बहराइच में किराए पे रह रहा हूँ, क्या कहते हैं अकबरपुरा में। ठीक है, एकदम करीब थे वो। अच्छा, ये सब तबलीग के रफीक भाई हैं। मोहम्मद रफीक फर्स्ट 4306 नारा लगा दो, सीजीएम नहीं माना थे, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आपके यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट है, अपर क्या कहते हैं पुलिस अधीक्षक है, और इसमें आप लोग की रिपोर्ट लिखी गई या नहीं लिखी गई? और इसका आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है बीडी मिश्रा जी, यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष जी। सिटी मजिस्ट्रेट साहब पहले तैयार नहीं थे रिपोर्ट लिखने, बाद में उनसे बातचीत हुई तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कैसरबाग थाने का मामला है, जिस थाने का मामला है वहाँ रिपोर्ट हम अंकित करा देंगे। नहीं अंकित यहाँ हो ना, सुनिए, तो हमने उस पर स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ रिपोर्ट जो FIR की कापी उन्होंने दी वो उन्होंने रिसीव कर दिया स्वयं, और ये जिम्मेदारी ली कि रिपोर्ट करा के कापी सुनाई नहीं देगा, लिखाई उन्होंने कि FIR दर्ज करा के हम देंगे। और अगर आप लोग सहमत हो तो आप जिस थाने का मामला है उस थाने पर जाएं और वहाँ रिपोर्ट दर्ज करा के आपको आधे घंटे के अंदर कापी हम दिलवाएंगे। अगर न सहमत हो तो यही जिम्मेदारी यही देंगे आपको, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने। उनका बयान यही है। अच्छा, तो उन्होंने रिसीव करके दे दिया। अच्छा, रिसीव आपने जो एप्लीकेशन दी है रिपोर्ट की वो आपको वापस कर दी उन्होंने खुद रिसीव करके वापस कर। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। इसके ये कार्रवाई जो है अब कई दिन के अंदर कब होगी, इसका क्या नतीजा जो है वो कैसे मालूम होगा? अब सिटी मजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि वो मेरे अधीनस्थ मामला नहीं है, आप जो आपकी मांग है वो आप लिख करके हमको दीजिए, सभी कर्मचारियों की ओर से, यूनियन की ओर से, और अपने प्रदेश मुख्यालय को भी दीजिए। और यदि हफ्ते 10 दिन में कार्रवाई नहीं होती है संबंधित सहायक क्षेत्र प्रबंधक के खिलाफ, तो आप 1 हफ्ते 10 दिन के बाद फिर आंदोलन कर सकते हैं। 1 हफ्ते के लिए गाड़ी नहीं सकता है। और दूसरी बात ये तय हुई है कि यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, रीजनल मैनेजर, वो उस अधिकारी के खिलाफ रिपोर्ट भेजेंगे प्रबंध निदेशक को। तो जब वो रिपोर्ट भेजेंगे और हम FIR दर्ज करा देंगे, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो 1 हफ्ते का हमको समय दीजिए। 1 हफ्ते के बाद अगर आप लोग स्वतंत्र हैं फिर आंदोलन करने के लिए। इस पर कर्मचारी सहमत नहीं है, कर्मचारी कह रहे हैं अभी हमारे ऊपर उनको कार्रवाई चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन जब वो खुद उन्होंने रिसीव करी है तो वो आपको एक रास्ता दिखाने में आपके आप साथ में हैं। आपके RM साहब का क्या इसमें रूल है? RM साहब मौके पर अवकाश पर हैं, इस समय मौजूद नहीं है। सेवा प्रबंधक महोदय के पास RM का चार्ज है, वो बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम उनके उस अधिकारी के विरुद्ध रिपोर्ट करने को तैयार हैं, रिपोर्ट हम तैयार करके भेजें।
अच्छा, लेकिन अब कार्रवाई कर्मचारी चाह रहा है कि ये भी कार्रवाई हो और बहराइच डिपो की सारी गाड़ियां कैसरबाग तक जाएं। और बहराइच की जनता को तकलीफ हो रही है। बिल्कुल तकलीफ होगी। तो ये तो जनहित का मामला है। सारी जनता लखनऊ कम से कम 100% यहाँ से लोग जाते हैं लखनऊ, और खासतौर से कैसरबाग से चारों तरफ जाते हैं जब जाए। अगर नहीं होता है तो जनता हम लोगों को सबको परेशानी होगी। तो इस परेशानी का हल निकालना चाहिए। दूसरी चीज़ जो उन्होंने नया बस अड्डा बनाया, वहाँ कतई जाना ही ना चाहिए। जो आदमी जा रहा है कैसरबाग उसको फालतू उसका किराया भी देना पड़ा उतनी दूर जाने का, और वहाँ से फिर घूम के उसका टाइम वेस्ट होना, वो जा रहा है कैसरबाग। कर्मचारी जा रहा है उसी के साथ तो बदतमीजी हो रही है। जो कर्मचारी यहाँ से जा रहा है, यात्री के उसी के लिए तो जो है वो आपका शुभ नाम? मेरा नाम हसन अस्करी, मैं यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो है वो जैसे मान लिया ये संविदा कर्मचारी है, इनका 50% से इनकम अगर कम आती है तो इनकी तनख्वाह करती है। नहीं, ये कौन सा कोई कानून या जियो इसका है कि तनख्वाह अगर कम इनकम आए तो आपकी तनख्वाह काट दी जाए? भाई ये नियमानुसार जो है ये विभागीय आदेश ये किए हुए हैं कि कम से कम 50% तो आप इनकम लावे। अगर 100% नहीं ला रहे हैं तो कम से कम 50% लेके आवे। भाई उसी प्रयास के लिए तो कैसरबाग आदमी लेकर के चला जाता है। अच्छा, फिर सुबह सुबह जो है वो आप ये समझ लीजिए कि मेडिकल कॉलेज वाले और जो है वो कैसरबाग की ही ज्यादा सवारी निकलती है। हाँ, तो यात्रियों को हित को देखते हुए अगर मान लिया ड्राइवर कंडक्टर चला गया तो उसको आप मारेंगे? भाई आपके पास कलम का पावर है, आप एक ARM है, एक संविदा का कर्मचारी है, आपको निकालने का पावर आपको है, भर्ती करने का पावर आपको है। सारा पावर जब आपको विभाग दिए हुए तो मारपीट करने का क्या वो है? इसी वजह से कर्मचारी जो है इतना नाराज हो गया है, इसी वजह से संचालन बंद है। वो कई लोगों को मार चुका है। तो अगर कई लोगों को ये मार चुके हैं जैसे आप बता रहे हैं, तो ये तो गुंडागिरी वाली बात आई। हाँ, वही चीज है। ARM का पद एक सम्मानित पद है, वो एक शरीफाने तौर पे उनको अपने कलम पे यूज करना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि भाई आपके पास जब पावर है तो आप पावर का इस्तेमाल करिए। आप गुंडाई करेंगे, मारपीट करेंगे, आप कानून हाथ में लेंगे। ये किसने आपको पावर दे दिया? उसी लिए ये कर्मचारी सब नाराज है। ठीक सर। प्रशांत दीक्षित जी ARM है, ये जो है भ्रष्ट अधिकारी है। वहाँ अंडरटेकिंग चलती है 20-25 कम से कम 30-40 गाड़ी अंडरटेकिंग चलती है प्राइवेट। ये उनके मालिकों से साठगांठ है इनकी, ये उनसे रुपया लेके यहाँ जो है भेजते हैं। किस रोड के ऊपर चलती है ये गाड़ियाँ जो है? बहराइच लखनऊ। हम लोगों की जो गाड़ियाँ को वो ARM जो मतलब वो जो रोकता है, उसके स्थान पे वो अंडरटेकिंग गाड़ियाँ। इससे प्राइवेट आदमियों को होता है फायदा। जो प्राइवेट गाड़ी सब पैसे का है कि हर डिपो में जहाँ अंडरटेकिंग गाड़ियाँ चलती हैं 30,000, 60,000, 80,000 सब प्राइवेट वाले वो ARM को जो है देते हैं। ये तो गोंडा रोड के ऊपर गोंडा फजा पे भी चल रही, काफी गाड़ी चल रही है। वो मेन स्टेशन है, कैसरबाग मेन स्टेशन है, वहाँ पर अंडरटेकिंग गाड़ियों की संख्या बहुत है। इससे वो हजारों किलो से खाते। इससे आप लोगों ने कोई इसका एप्लीकेशन ऊपर कोई सबूत को नहीं दिया? साहब कोई सबूत तो हम लोगों के पास है नहीं। अरे बस जा रही है तो आप उसकी फोटो खींचो, मूवी बनाओ, दो हिसाब में देखो जा रही है। तो यात्रियों से आप उनसे बयान ले सकते हैं। ये हमारे रिकॉर्ड में है। यात्रियों को क्या मालूम किसका अनुबंध है या इसका टाइम टेबल यहाँ है कि जो नहीं है। वो भेजते हैं गाड़ियाँ, आती हैं हमारी गाड़ियाँ। भाई यात्री बस अड्डे पे आया, वो आपका डिपो नहीं देखेगा। कैसरबाग से अगर आपको बहराइच जाना है तो आप डिपो नहीं देखेंगे, आप गाड़ी में बैठेंगे चले आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है सिस्टम। अब अगर ये बहराइच डिपो की गाड़ी वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं और अंडरटेकिंग वहाँ से चलाए हैं, तो अंडरटेकिंग मीन्स ये ऐसा थोड़ी ना यात्री कहेगा कि हम अंडरटेकिंग से नहीं जाएंगे। वो तो रोडवेज की गाड़ी समझ के बैठेगा ही। तो रोडवेज का प्राइवेट तो लगा उसको किराया। हाँ, तो बस ये है, मेन चीज यही है। लेकिन उन्होंने जो ये संचालन ठप हुआ, जो विभाग का इतना घाटा हुआ, उसके मेन जिम्मेदार प्रशांत दीक्षित है। क्योंकि प्रशांत दीक्षित को जो है वो मारपीट न करना चाहिए। उनके पास निकालने का भी पावर है और रखने का भी पावर है, और रिपोर्ट अगर आगे अपने अधिकारी को कर देंगे तो वो तुरंत कार्रवाई जो है व्हाट्सएप पे कर देते तो कार्रवाई हो जाती है। तो क्या प्रशांत दीक्षित साहब से जो घाटा आपका वो है, क्या इसकी रिकवरी होगी? बिल्कुल, इनसे होना चाहिए। अब वो अधिकारी एक हो जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन होनी उन्हीं से चाहिए। क्योंकि उन्हीं के वजह से उन्हीं जो उन्होंने ऐसा जो है बेहद किया है कर्मचारी के साथ में, उसी वजह से ये चक्का जाम हुआ है। तो ये उसी की भागीदारी है, उन्हीं की बनती है। कितना रोडवेज का नुकसान हुआ इससे? रोडवेज का कम से कम 4-5 घंटे से संचालन बंद है। कम से कम 7-8 लाख रुपए का तो लॉस हो ही चुका। तो 7-8 लाख रुपए रिकवरी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है।
तो ये एमडी से कहिए, आप आरएम से कहिए इस बात को। तो बिल्कुल वो तो कहेगा, कहा जाएगा, ये हम लोग अपने लेटर पैड पे इसको लिखेंगे आगे, ठीक है सर, कार्रवाई की मांग करेंगे। बहराइच से हंगामा टाइम न्यूज से शाहिद सईद खान। रोडवेज की कर्मचारियों की हड़ताल और चक्का जाम के वजह से यहाँ हड़कंप मची है और एक हंगामा खड़ा हो गया है, जिसको हमने इस पूरी यहाँ जो वीडियो बनाई गई है वो हमारे पदाधिकारी लोग सब बैठे हैं, ये सब लोग इसके जिम्मेदार लोग हैं और इस पर कार्रवाई चल रही है। वहाँ पब्लिक यात्री परेशान है पूरी तरीके से लखनऊ जाने के लिए, और लखनऊ के ARM प्रशांत दीक्षित जो हैं वो कंडक्टर बहराइच के जो संविदा के कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, इन लोगों से मारपीट बुरी तरीके से हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये घटना भी लिखित रिपोर्ट से दिया कंडक्टर ने, तो इस संबंध में थाने पर भी गए थे और सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उनको रिपोर्ट दे दी गई है। उनके खिलाफ FIR हो रही है। प्रशांत दीक्षित जो ये घटना की है उनके खिलाफ FIR हो रही है। आप ये बता सकते हैं, यहाँ पे सुनने में आया कि 8 लाख का नुकसान हो चुका है यहाँ पे, जो 4-6-7 घंटों से जो चक्का जाम चल रहा है, तो उसकी रिकवरी क्या प्रशांत दीक्षित से होगी जो घाटा सरकार का हुआ है? ये सही है, 3-4 घंटे से संचालन बंद है, नुकसान निगम को हुआ है। इसी कार्रवाई में रिपोर्ट हेडक्वार्टर भेजेंगे, बना रहे हैं प्रशांत दीक्षित। तो उस रिपोर्ट में क्या ये होगा कि इससे जो घाटा हुआ सरकार का, इसकी रिकवरी की जाए प्रशांत दीक्षित साहब से? ये तो हमारे टॉप मैनेजमेंट इसमें डिसाइड करेंगे, हम लोग रिपोर्ट भेज सकते हैं और क्या करना है कार्रवाई हमारे टॉप मैनेजमेंट साहब। और रिपोर्ट में यह लिखेंगे आप कि हमारा घाटा जो है बहराइच डिपो का हुआ, जो हमारे कंडक्टर ने मिसबिहेव किया, मारपीट किया, पूरी घटना लिखेंगे हम, जो घटना घटी है, मिसबिहेव किया है। यानी नुकसान जो है उसके बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहते? नुकसान तो हमारे मैनेजमेंट जानेगा, हम कितने घंटे बंद रहा है वो लिख सकते हैं, कितने घंटे से बंद रहा है, तो उससे हमारा मैनेजमेंट जान जाएगा कितना नुकसान हुआ है। रिकवरी के बारे में आप क्या कहते हैं, होना चाहिए या नहीं? ये तो हम मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। हम मैंने आपकी क्या इच्छा है? आप नुकसान तो हुआ है, नुकसान हुआ है, इतने घंटे बंद रहा है तो संचालन डिस्टर्ब हो रहा है, निगम नुकसान। तो उनसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? रिकवरी होनी चाहिए कि नहीं? हाँ ना जवाब दीजिए ना। आप हमारा व्यक्तिगत राय नहीं है, तो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन है हमारे कहने नहीं, से। आप एक यहाँ पे आप बैठे हैं, ARM की सीट पे बैठे हैं आप हैं, आपको इस कुर्सी के लिहाज से आपका क्या दायित्व बनता है, आपका क्या उत्तर बनता है? जांच होनी चाहिए, जांच में जो दोषी है उसके खिलाफ रिकवरी होनी चाहिए। धन्यवाद।